पीयू प्रथम वर्ष हिंदी छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हिंदी जो कक्षा है ये पहली कक्षा है आपके लिए, इसलिए मैं आप सभी हिंदी के विद्यार्थियों को आज की प्रथम कक्षा में हार्दिक रूप से तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले मैं आपके सामने प्रस्तुत होना चाहिए था, लेकिन कुछ गूगल मीट की तकनीकी की समस्या के कारण वो हो नहीं सका। इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पहले ही आपको किताब के बारे में, अर्थात आपके पाठ्यक्रम में जो किताब लगाई गई है उसका नाम मैं बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, और उसका नाम है साहित्य वैभव नाम की किताब है। इसको आपको खरीद करके लेना है, और जब भी मैं पढ़ाऊँगा तब आपके सामने वो किताब जो है रहना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको किताब के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम लगाए गए हैं या पाठ्यक्रम के अंदर जो भी पाठ हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, उसको भी मैं उसकी तस्वीर निकाल करके व्हाट्सएप में भेजा हूँ। साथ में इस यानी पूरे साल के अंदर आपका जो 100 अंक का जो पेपर है, उस पेपर का एक नमूना, एक मॉडल मैंने उसकी तस्वीर निकाल करके व्हाट्सएप के अंदर आपको अब तक भेज चुका हूं, ताकि आप उसकी तैयारी करके रहे। और मैं बताया था कि मैं आपके सामने जल्द ही वीडियो को लेकर के आऊंगा, तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय संक्षिप्त में देकर फिर मैं हिंदी भाषा की तरफ आपको ले जाऊंगा, आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट करूंगा। मेरा नाम इमाम आदम शेख है। मुझे आइए शेख सर भी बोलते हैं और शेख सर भी बोलते हैं। पिछले 24 साल से मैं एसडीएम उपाधि पूर्व इस कॉलेज में एक हिंदी प्राध्यापक के रूप में हिंदी का अध्यापन कर रहा हूं। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है, और आप सब लोग एसएलसी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब पहले यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर मेरे विद्यार्थी बनकर आप आए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इस साल नया हो सकता हूं, लेकिन आप मेरे लिए नए नहीं हैं, क्योंकि मेरा पेशा ही, मेरी वृत्ति ही क्या है? विद्यार्थियों को पढ़ाना, आपसे एक संबंध रखना, प्रेम रखना, एक नाता रखना, ये मेरा काम हो गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं आपके लिए नया हो सकता हूं, आप विद्यार्थी मेरे लिए नए नहीं हैं, आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं। इसलिए मैं आपके अंकों के बारे में, आपके नाम के बारे में वगैरह मूल में न जा करके मैं आपको बधाई देता हूं कि एसएलसी की उस परीक्षा के अंदर आप हिंदी के अंदर ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर यहाँ पर आए हैं। हिंदी के अंदर आपको बड़ी रुचि है, बड़ी दिलचस्पी है, इसलिए आप दोबारा यहाँ आने के बाद भी हिंदी को लेकर पढ़ाई करने वाले हैं। करने के लिए आप जो है इस साल हिंदी को लिए हैं, ये बात बड़ी संतोषजनक है, बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि हिंदी के पीयू द्वितीय वर्ष का अगर हम क्या है परिणाम देखेंगे तो हिंदी के अंदर ज्यादा से ज्यादा अंक लेकर क्या है पास हो गए हैं विद्यार्थी लोग। उसके अंदर वाणिज्य विभाग के भी हो सकते हैं, या विज्ञान विभाग के भी हो सकते हैं, या जो है एक प्रकार से क्या है कला के विद्यार्थी भी हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यानी 99, 98 है ना, ऐसे अंक लेकर इस साल विद्यार्थी जो है पास हो गए हैं हिंदी के अंदर। अर्थात मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो क्या है वार्षिक परीक्षा का जो परिणाम है, वो जो है 100% कला के अंतर्गत
और उसी के बाद वाणिज्य के अंतर्गत और उसी प्रकार विज्ञान के अंतर्गत 100% यानी 100 को 100 यानी मेरा रिजल्ट जो है 100% जो है एक प्रकार से लेकर के यानी 100 अंक जो है एक प्रकार से लेकर यानी कोई फेल नहीं हुआ है, 100 के 100 क्या फीसदी पास हो गए हैं। तो इस प्रकार मैं इस साल भी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हुए इस साल भी मैं क्या करूंगा, इसी रूप में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपके अंदर एक बात आ जाएगी कि बहुत सारे विद्यार्थी अपने हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ आते हैं, तो वे लोग कुछ लोग हिंदी 8वीं कक्षा से पढ़कर आते हैं, तो उनको वो बड़ी आसान हो जाती है, यहाँ पर हिंदी ले लेते हैं, उनके अंदर एक हिंदी की रुचि है इसलिए ले लेते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो एसएससी के अंदर या क्या है एक प्रकार से हाई स्कूल शिक्षा के अंतर्गत हिंदी न लेकर उर्दू का अध्ययन करके यहाँ पर आने के बाद उनको दूसरा कोई चारा न होने के कारण हिंदी को लेकर पढ़ाई करना पड़ता है, अर्थात यहाँ पर उर्दू वगैरह नहीं है। इसलिए मैं ऐसे विद्यार्थियों को बढ़ावा देता हूँ, कहता हूँ कि आप यहाँ पर आने के बाद हिंदी लिए हैं और ये आपके लिए एक नई भाषा होगी, लेकिन इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर के अंदर वर्णमाला जो अक्षर है उनको उसकी पढ़ाई घर के अंदर अगर बराबर करेंगे और यहाँ आकर मेरे पाठ को सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप हिंदी के अंदर भी अच्छे अंक लेकर पास हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही उर्दू से आकर यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद ज्यादा से ज्यादा हिंदी को लेकर पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करके चले गए हैं। इसलिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो रुचि होनी चाहिए, वो दिलचस्पी होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो इस प्रकार क्या है, आपको इस साल का पाठ्यक्रम एक प्रकार से लेकर के उसकी पढ़ाई वगैरह करनी है। अभी मैं आपको बताया कि हिंदी का क्या है, एक प्रकार से मेरा परिचय मैं बताया। अभी सबसे पहला ले लेंगे बात क्या है, एक प्रकार से बात ऐसी है कि हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, एक भाषा है। ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं, उसमें हिंदी भी एक भाषा है। अभी भाषा होने के बाद भाषा किसे कहते हैं सबसे पहले जानना जरूरी है। भाषा, व्हाट इज द लैंग्वेज? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, भाषा के बारे में जानना होगा, भाषा क्या चीज है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाषा उसको कहते हैं कि वो एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का परस्पर आदान प्रदान करता है, उसको हम भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? भाषा उसको कहते हैं जिसके अंदर मनुष्य क्या करता है, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है और दूसरे के विचारों और भावों को समझता है, अर्थात परस्पर आदान प्रदान होता है, उसको हम भाषा कहते हैं। तो अभी भाषा कहने के बाद बात ऐसी आ गई कि भाषा जो है, भाषा का एक रूप है, भाषा बदलती रहती है। बताया जाता है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, भाषा के बारे में कहते हैं। तो इसके अंदर बताया गया 4 कोस पर पानी बदले। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि 4 कोस यानी यहां से समझ लो कि कोस यानी एक अंतर है, एक डिस्टेंस। आप क्या है, अपने घर में हैं, कई दिनों के बाद क्या करते हैं, 20 किलोमीटर दूरी पर आप अपने ननिहाल जाते हैं या अपने सगे संबंधियों के घर में जाते हैं। तो वहां जाने के बाद क्या होता है, कुछ दिन रहते हैं तो वहां का पानी पीने के बाद आपको क्या है, सर्दी होती है, जुकाम हो जाता है। क्यों? 4 कोस पर पानी बदले, पानी बदलने के बाद क्या होता है, कोई ना कोई अंतर, कोई ना कोई बदलाव हो ही जाता है। अर्थात आप जिस घर के अंदर जो पानी पीते थे वहां जाने के बाद कुछ बदलाव आया, इसलिए आपको सर्दी जुकाम हो गया। अर्थात क्या हुआ, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। बानी का अर्थ वाणी, वाणी का मतलब क्या है, भाषा। सो इसलिए 8 कोस पर भाषा बदलती है। जैसे पानी 4 कोस पर बदलता है,
उसी प्रकार 8 कोस पर और भी डिस्टेंस पर भाषा बदलती, अर्थात भाषा एक समान रहती, बदलती बदलती रहती है। भाषा बहते नीर के समान है, नीर है ना, पानी के समान है। नदी का पानी लगातार एक स्थान से उसका उगम होता है, लगातार क्या है, देहातों से, गांवों से होकर के वो बहती रहती है, पानी बहता रहता है। उसी प्रकार 8 कोस पर वाणी, 8 कोस, अभी देखिए मैं उदाहरण देता हूं आपको। आप यहां से कुमटा के लिए जाते हैं, तो कुमटा में जाने के बाद वहां की भाषा और तुम्हारी भाषा के अंदर थोड़ी बदलाव। मैं उदाहरण के लिए कोंकणी भाषा के बारे में बताता हूं। आप यहां से कारवार जाएंगे तो कारवार के अंदर और यहां की जो कोंकणी भाषा है उसके बोलने के अंदर काफी अंतर हो जाता है, बदलाव आ जाता है। यहां की भाषा, कोंकणी भाषा और कारवार की भाषा काफी बोलने में और उसका उच्चारण करने में थोड़ा बदलाव आपको मिलेगा। और उसी प्रकार आप कारवार छोड़कर गोवा की तरफ जाएंगे, वहां पर भी कोंकणी भाषा को बोलते हैं। वहां पर की कोंकणी भाषा बिल्कुल अलग प्रकार की है, बोलने का ढंग, उच्चारण करने का ढंग अलग होता है। इसलिए क्या हुआ, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी, वाणी है ना, भाषा बदलती है, भाषा बदलती क्या है, रहने वाली है। तो ये बात आपको जानना पड़ता है। तो इसलिए भी भाषा के बारे में हो जाने के बाद अभी हिंदी भाषा जो क्या है, एक प्रकार से कैसी है, भाषा बहते नीर के समान, पानी के समान होती है। और अभी भाषा कहने के बाद हिंदी भाषा को अगर हम ले लेंगे या भाषा के बारे में कह लेंगे, इसके अंदर एक 3 प्रकार आते हैं। भाषा के 3 प्रकार में पहला जो प्रकार है सांकेतिक भाषा, और दूसरा जो है एक बोलचाल की भाषा, और उसके बाद में लिखित भाषा। तो इस प्रकार 3 भाषा के प्रकार आपको मिलेंगे। तो अभी सांकेतिक भाषा क्या है? भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक मतलब क्या है, संकेत के आधार। जैसे पहले मानो जिसके अंदर सभ्यता नहीं थी, जंगल में रहता था और उस संदर्भ में क्या है, उसकी कोई भाषा नहीं थी, उसकी कोई बोली नहीं थी, इसलिए क्या करता था वो, संकेतों के आधार पर, इशारों के आधार पर भाषा को बोलता था, अपने भावनाओं को व्यक्त करता था, तो उसको सांकेतिक भाषा। और क्या हो गया, आजकल भी स्काउट और गाइड के अंदर और क्या है, सेना के अंदर, फौज के अंदर बहुत सारे क्या है, राज की बात, गुप्त विचार को संकेतों के आधार पर व्यक्त करते हैं। तो इसलिए सांकेतिक भाषा इस प्रकार की हो गई। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, कथित भाषा कहते हैं इसको। कथित है ना, कहने की भाषा, बोलने की भाषा। तो जब मानव अपनी प्रागैतिहासिक या अपने जंगलीपन को छोड़कर जब सभ्यता की तरफ बढ़ा, तो उस संदर्भ में उसने क्या किया, संकेतों के आधार पर कुछ अक्षर, ध्वनियों को बना लिया और क्या है उससे बातें करने लगा, बोलना, यानी कथित है ना, कहना, कुछ कहने लगा। इस कहने के लिए उसने क्या किया, अक्षरों को, ध्वनियों को क्या बनाया। तो इस प्रकार क्या हुआ, कथित भाषा हो गई। और क्या उसके बाद में तीसरा जो है लिखित भाषा, यानी भाषा का वही रूप जो लिखने में आ गया। जैसे मनुष्य ने अक्षरों को, ध्वनियों को सब समझ लिया और एक एक चीजों को उसने नाम रखा, तब वो क्या हुआ, उसको लिखने लगा, लिखाई के रूप में उसको लाने लगा। तो वो क्या हुआ, लिखित भाषा क्या है, हो गई। इस प्रकार भाषा का अंतर क्या है, 3 जो एक प्रकार से आते हैं। सो हिंदी को, अभी हिंदी को ले लेंगे। हिंदी बड़ी प्यारी भाषा है। हिंदी हमारे भारत की आन बान शान है। वो हिंदी के बारे में बहुत सारे लोग वर्णन करते हैं। हिंदी के अंदर एक ऐसा गुण है कि वो सभी भाषाओं को लेकर के चलने वाली है। वो किसी का विरोध नहीं करती, किसी भी या किसी भाषा का विरोध नहीं करती। ऐसा एक महान गुण हिंदी भाषा के अंतर्गत है। इसलिए हिंदी भाषा के अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देश विदेशी भाषाएं सारे उसके अंदर है। उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, आए दिन, हर दिन
अलग अलग रूपों में करते हैं। ऐसा नहीं कि ये अंग्रेजी के भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, पूरे भारत के अंदर जितने भी भाषा हैं, चाहे वो उर्दू के शब्द हो सकते हैं, अरबी के हो सकते हैं, तुर्की के हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं, इस प्रकार के शब्द हिंदी के अंदर आपको मिलेंगे। इसलिए हिंदी एक महान भाषा है, सुरीली भाषा है, सुंदर जो भाषा एक प्रकार से होती है। तो अभी बात हो गई कि हिंदी को क्या है, क्या और कौन कौन से नामों से उसको जाना जाता है, पुकारते हैं हिंदी को, या हिंदी को हिंदवी कहा जाता है। कुछ लोग या उसको कहा जाता है हिंदवी कहते हैं, हिंदई कहते हैं, और क्या है, इसको नागरी भी कहा जाता है, और इसको खड़ी बोली भी कह करके पुकारते हैं। अभी खड़ी बोली जो भाषा है वो कैसी है, आज आप कहानियों के अंदर पढ़ते हैं, जिसका रूप कैसा होता है, खड़ी खड़ी है ना, सीधा, खड़ी बोली ऐसा, इसलिए उसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। आज जितने भी आप कहानियां पाठ जो पढ़ते हैं उसके अंदर जो भी आज की जो आधुनिक हिंदी है वो खड़ी बोली है। और अब हिंदी की लिपि कौन सी है ये जानना बहुत ही, मैं आज आपको सामान्य ज्ञान हिंदी के बारे में दे रहा हूं। मैं पाठ्यक्रम की ओर अभी नहीं गया, बल्कि आपको सामान्य ज्ञान दे करके, जानकारी देकर आगे मैं पाठ्यक्रम की ओर बढ़ूंगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों कि हिंदी को इतने सारे नाम दिए गए, लेकिन उसको हिंदी कहते हैं, हिंदवी भी कहते हैं, नागरी भी कहते हैं, खड़ी बोली भी कहा जाता है। तो अभी बात ऐसी हो गई कि क्या है, नाम देने के बाद में अभी जितने भी पाठ आपके हैं वो खड़ी बोली। पहले क्या होता था, हिंदी कहां से आई, संस्कृत प्राकृत से होकर के निकल करके आई। पहले हिंदी को जो है पद्य के रूप में, काव्य के रूप में लिखा जाता था। सन 1900 में भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के बहुत बड़े विद्वान ने उसको क्या है, गद्य और पद्य दोनों के अंदर इस्तेमाल करने का, उपयोग करना क्या है, आरंभ किया। उसके पूर्व में हिंदी सन 1900 से पहले पद्य में, काव्य में लिखी जाती थी। ऐसी हमारी हिंदी है, ये उसका एक इतिहास है प्रिय विद्यार्थी। तो अभी हिंदी को इतना जानने के बाद में इसकी लिपि कौन सी है, इसकी लिपि देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का मूल कौन सा है, ब्राह्मी लिपि। तो इसलिए बस इतना ही आप याद रख करके लीजिएगा, हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। और हम क्या करते हैं, उस देवनागरी लिपि में आजकल जो कुछ भी पाठ हैं वो सब कुछ जो है एक प्रकार से हम पढ़ाते हैं। आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं। चलिए बात ऐसे आ जाती है हिंदी को लेकर कि हिंदी कहां से या कैसे है वो। आज हमारे देश के अंदर हिंदी को लेकर के चलने वाले बहुत सारे हैं। आज बच्चा भी जन्म लेता है तो टीवी हो, दूरदर्शन हो, उसके अंदर आने वाले धारावाहिक कह सकते हैं, उसके अंदर आने वाले मनोरंजन के जो कार्यक्रम है, उसके जरिए से नया बच्चा भी बड़ा होते होते हिंदी सीख लेता है। इतना प्रचार प्रसार ये मीडिया कह सकते हैं या माध्यम द्वारा हिंदी का हो रहा है, इसलिए हर कोई बच्चा हिंदी को जानता है, समझता है। तो अभी बात ऐसे आ गई कि हिंदी क्या है, अभी कोई भी भाषा तब होती है जब उसकी बोलने की संख्या होने लगी, डिमांड होने लगा, मांग होने लगी, तब जाकर के उसको भाषा का रूप देते हैं। लेकिन भाषा के पूर्व में उसको हम क्या कहते हैं, मूल उसका बोली कहते हैं। बोली है ना, बोलचाल की भाषा। हर भाषा पहले क्या होती है, बोली होती है। आज संविधान के अंदर, संविधान के अनुच्छेद के अंदर जितने भी भाषाओं को जो अधिकार दिया गया है, स्थान दिया गया है, पहले वो मूल रूप में क्या थी, बोली थी। अब ये भाषा कैसे बनी, भाषा ऐसे बन जाती है जब समझो कि ये कोई भी भाषा जब बोलचाल की भाषा रहती है, लोग उसको बोलने लगते हैं, लोगों की बोलने की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी,
तो क्या होता है, उसकी मांग होती है, चलो क्या है, इतनी संख्या के लोग हैं तो ये एक भाषा है। तो अभी बात ऐसी आ गई कि देखिएगा, पहले कोंकणी भाषा, कोंकणी भाषा के बोलने वाले बहुत कम थे, लेकिन क्या है, हम उसको क्या है, पहले एक बोली के रूप में कहते हैं। अभी उसको कोई देवनागरी में भी लिखता है, कन्नड़ में भी लिखता है, सभी लिखता है। अब उसका साहित्य कोंकणी का बढ़ गया है और संविधान के अंदर उसको भाषा का एक दर्जा, एक अधिकार उसको दिया गया। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा सबसे पहले बोली कहलाती है, उसके बाद उसकी मांग जब बढ़ने के बाद, बोलने वालों की संख्या होने के बाद, उसके अंदर साहित्य ज्यादा लिखने के बाद जब लोग मांग करते हैं तो वो भाषा का रूप लेती है। तो ये बात हमें कह साबित इस प्रकार हो गई। तो अभी भाषा कहने, हिंदी भाषा कहने के बाद कि हिंदी भाषा के अंतर्गत पहले हम हिंदी को क्या ले लेंगे, राष्ट्रभाषा के रूप में ले लेंगे। तो अभी राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं, किसको राष्ट्रभाषा कहा जा रहा है, तो ये बात हमारे सामने आ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रभाषा उसी को कहते हैं या राष्ट्रभाषा का अधिकार दर्जा उसी को दे सकते हैं जो भारत देश के अंदर कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, उसको बोल सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें, ज्यादा से संख्या में क्या है वो समझ सकें, ऐसी भाषा को हमें राष्ट्रभाषा का दर्जा देना पड़ता है। तो बात ऐसी आ गई, आजादी के समय पर जब पूरे राष्ट्र को, पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में लाना चाहिए था। अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, हम उनके गुलाम बन करके चल रहे थे। तो ऐसे में क्या है, जो अंग्रेजों की जो अत्याचार कह सकते हैं, उनका जो तिरस्कार जो कह सकते हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उनकी कूटनीति क्या है, उनका षड्यंत्र क्या है, किसी को भी मालूम नहीं था। और देश के अंदर हर कोने में क्या है, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। वो कह सकते हैं कोई नदी के तटवर्ती इलाके में रहने वाला, उनकी एक भाषा अलग, कोई पहाड़ी में इलाके में रहने वाला, उनकी प्रादेशिक भाषा अलग। इस प्रकार देश के अंदर अलग अलग प्रकार की भाषाएं थी। तो ऐसे में जो आजादी का जो पैगाम है, जो लड़ने का, स्वतंत्र संग्राम का जो पैगाम है, वो पूरे देश के कोने कोने के लोगों तक पहुंचाना बड़ी मुश्किल की बात हो गई थी। ऐसे में उस संदर्भ में लोगों ने समझा कि चलो हमें क्या है, इस पैगाम को, इस संदेश को देश के आजाद बनाने के बारे में या अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में लोगों तक, उनके मन के अंदर ये बात डालनी चाहिए। तो कैसे इसको डालें, क्योंकि लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं। तब लोगों ने समझा, विद्वानों ने समझा, चलो एक ऐसी भाषा है जो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जानते हैं, समझते हैं, चाहे उनको उसके बारे में, व्याकरण के बारे में ज्ञान हो ना हो, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हम क्या है, आजादी के संदर्भ में उसके माध्यम से लोगों को पैगाम दे करके लड़ने के बारे में लोगों के अंदर प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसी बात लोगों के अंदर आ गई उस दौर में। इसलिए बड़े बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने उस संदर्भ में देखा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम देश के कोने कोने में रहने वाले अपढ़ और क्या है, बहुत से लोगों को हम क्या करते हैं, जानकारी दे सकते हैं। इसलिए है बहुत सारी भाषाएं थी, गुजराती थी, बहुत सारे जो नेता थे उनकी मातृभाषा गुजराती, अलग अलग भाषा थी, लेकिन उन्होंने उन भाषाओं के बारे में डिमांड नहीं किया, मांग नहीं की, बल्कि हिंदी को अपनाया। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको हम लेकर देश के कोने कोने में जाकर आजादी के बारे में, आजादी के दौर के बारे में या स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक पैगाम, एक उद्देश्य क्या है दे सकते हैं, या लड़ने के बारे में उनके अंदर प्रेरणा भर सकते हैं। ऐसी बात उस संदर्भ में आ गई। इसलिए लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर रखा और संविधान में आज भी आपको मालूम है कि हिंदी को
राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है एक प्रकार से मिला है। बात अलग है, राजनीति के कारण वह आज उस रूप में कह नहीं रही, लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि हमारी भाषा राष्ट्र भाषा बन करके है। तो अभी बात ऐसी है कि ये तो राष्ट्रभाषा हो गई पहला। अभी उसके बाद में मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रभाषा के बाद में राज्यभाषा। राज्यभाषा किसको कहते हैं? राज्यभाषा उसको कहते हैं जो हर राज्य में बोली जाती है, या उस भाषा का प्रयोग कार्यालयों में, दफ्तरों में किया जाता है। जैसे हमारे कर्नाटक में कन्नड़ जो है क्या है? राज्यभाषा है। और कन्नड़ भाषा का उपयोग हर दफ्तरों में, हर कार्यालयों में लोग जो है एक प्रकार से करते हैं। इसको राज्यभाषा क्या कहते हैं। उसके बाद में क्या हो गया कि बात है राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा मतलब क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं उसको, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाता है? ऑफिस के अंदर, दफ्तरों के अंदर क्या है? इस्तेमाल करने का। आज कर्नाटक के अंदर देख सकते हैं आप, कन्नड़ हमारी राज्य की भाषा है, दफ्तरों में उसका इस्तेमाल होता है। कुछ लोग क्या करते हैं? हिंदी में लिखने वाले अपनी अर्जी हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए अभी क्या हुआ, कन्नड़ जो है यहाँ पर क्या है? एक प्रकार से राजभाषा बन गई। उत्तर प्रदेश जाएंगे, बिहार वगैरह जाएंगे, वहां पर भी क्या है? हिंदी राजभाषा हो जाती है। अर्थात राजभाषा मतलब क्या है? उसके अंदर पूरा दफ्तरों का, कार्यालयों का पूरा काम होता है। अंत में क्या है? भाषा संपर्क भाषा। हिंदी हमारी संपर्क भाषा भी है। संपर्क मतलब क्या है? लिंक लैंग्वेज कहते हैं उसको, एक दूसरे से लिंक स्थापित करने वाली। समझ लो कि एक दक्षिण भारत वाला और एक यहां पर उत्तर कर्नाटक वाला, दोनों का संपर्क हो जाता है। तो आपस में वो क्या करेंगे? वो मलयालम बोलेगा या और कोई भाषा बोलेगा, उसको दूसरी भाषा नहीं आती, और हमारा कर्नाटक वाला जाकर के कन्नड़ में बोलेगा, उसको तो कोई मलयालम वगैरह नहीं आती है। ऐसे में दोनों के अंदर कुछ हिंदी की जानकारी हो, वो कुछ बोलचाल की बात हिंदी से करते हो, तो वो क्या करेंगे? दोनों मिलने के बाद अपने विचारों को, अपने क्या है भावनाओं को आपस में हिंदी के माध्यम से व्यक्त करेंगे। इसलिए हिंदी हमारी क्या हो गई? यहाँ पर संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज के रूप में हिंदी आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, राज्यभाषा ही नहीं, राजभाषा संपर्क भाषा के रूप में है। और ये भाषा क्या है? एकता के रूप में ले जाने। हमारी हिंदी भाषा को किसी से वैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सभी लोगों को लेकर के जाने वाले। अंग्रेजी के शब्दों को भी लेती है, और पंजाबी है ना, उर्दू, अरबी, तुर्की, सारे शब्द उसके अंदर मिलते हैं। साथ ही साथ देश के अंदर बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं, उनके भी शब्द हिंदी के अंदर आ जाते हैं। इसलिए किसी से दुश्मनी न करने वाली, किसी से वैर न करने वाली हिंदी हमारी बड़ी प्यारी भाषा है। इसलिए क्या है, मैं यहाँ पर आज बस सामान्य जानकारी देकर अगले वीडियो में फिर थोड़ी सी आपको हिंदी की जानकारी देकर फिर मैं पाठ्यक्रम की ओर जाऊंगा, और पाठ्यक्रम की ओर जाने के बाद वहां पर कहानी वगैरह आरंभ करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने किताबों को लेकर के बराबर से उसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।